हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की हमारी सीरीज का नाम है काजेगुडा, पार्ट नंबर 5। एपिसोड के स्टार्टिंग में रूडो के लिए वेलकम टू द ग्राउंड पार्टी चल रही होती है। तभी यहाँ पे नीचे को आता है और पूछता है कि क्या हो रहा है इतनी सुबह सुबह। रियो बताती है यहाँ रूडो के लिए वेलकम पार्टी चल रही है। जानका कहता है शायद ये सब लोग यहाँ खाने पीने आए होंगे। रियो कहती है हाँ, ये इन लोगों के लिए भी खुल के मजा करने का अच्छा मौका है। जानका पार्टी में रूडो को ढूंढता है और जब वह रूडो को दिखता है वो बोलता है जिसके लिए ये पार्टी है यहाँ तो वही उदास है। रियो बताती है हाँ, कल उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट काम के बीच ही धोखा दे गया, तब से ये ऐसा ही है। जानका कहता है ये तो बहुत बुरा हुआ। कल वाले काम की बात करें तो मैंने सुना कि तुम्हारा सामना ट्रैश बीस्ट से हुआ। रियो कहती है हाँ, वो औरों से अलग था। उसका कोड एनिमल से नहीं ऑब्जेक्ट से बना था। वो एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट था और एक ट्रैश बीस्ट बनाया गया था जिससे वो ताकत दे रहा था। इस बात ने हम सबको चौंका दिया। मुझे समझ नहीं आया कि इस बारे में मैं क्या करूं। रियो चिल मारते हुए कहती है तो मैंने सोचा कि ये काम मैं सीनियर्स को दे दूं और फिर क्या, हम सब यहाँ पे आके पार्टी करने लग गए। जैनका कहता है मुझे पता था तुमको भी नहीं सुधरोगे। रियो बताती है इंजन ने कहा है कि वे इस बात पे बाद में बात करेंगे। लूडो यहाँ पे अपने क्लब्स को देख रहा होता है। तभी वहाँ वही मास्क पहना आ जाता है और पूछता है तुम यहाँ बैठे हो, हम पहले ठीक से मिल नहीं पाए थे। मेरा नाम है क्रिस रोबियन। वह कहता है मैं जानता हूँ कल तुमने बहुत अच्छा काम किया। लूडो कहता है लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। ग्रेस कहता है तुमने तुमने पोलो को उस स्ट्रेस बीस्ट से बचाया। रियो यहाँ पे कहता है मैं अपनी ताकत को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाया और रियो को तुम्हें बचाना पड़ा। वहाँ ऊपर भी ऐसा ही होता था। मैं गुस्से में आके लोगों को मार दिया करता था और फिर मुझे बचाने के लिए रैप्टो को आना पड़ता था और मुझे कुछ भी करके जल्द से जल्द ऊपर जाना है। लेकिन मुझे बचने के लिए अभी भी लोगों की जरूरत पड़ती है। जो मैं चाहता हूँ वह कर नहीं पाता। आखिर मैं ऐसा क्यों करता हूँ। ग्रेस कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। रूडी सुनकर सरप्राइज रह जाता है और कहता है तुम ये क्या कह रहे हो। ग्रेस कहता है दुनिया में बहुत से लोग हैं जो हम जैसे सपोर्टर्स को देखकर बेकार कमजोर लोग कहते हैं, क्लीनर्स के गले में लटका बोझ कहते हैं। अभी भी क्लीनर्स में ऐसे लोग हैं जो शुरू में हमारे बारे में ऐसा सोचते थे, लेकिन तुम ऐसा नहीं थे। वो लड़का फॉलो टेस्ट लिस्ट का सफाई करने के लिए क्लीनर्स में शामिल हुआ था, लेकिन बिना ताकत के उन्हें मारना नामुमकिन है। इसलिए वो गिवर्स बनने की उम्मीद में अपनी प्यारी चीज पे काम कर रहा है। लेकिन एक सपोर्टर बनने के बाद भी वह कहता है अगर मैं गिवर्स बन भी गया तो मैं एक सपोर्टर ही रहूंगा। मैं उन लोगों को दिखा दूंगा जो मुझे छोटा समझते हैं। लेकिन वह उसके बाद भी कड़ी मेहनत कर रहा है। लूडो ताकतवर बनने और दूसरों की मर्जी के मुताबिक बनने में एक इस ख्याल को एक तरफ रखो और बताओ वो क्या है तुम जो हमेशा से करना चाहते थे। लूडो कहता है मैं हमेशा से क्या करना चाहता था। गैरेज कहता है तुम्हारे ग्राउंड में आने से पहले, वहाँ ऊपर जो भी हुआ उससे पहले ऐसा क्या है जो तुम करना चाहते थे, उस पर दोबारा सोचने की कोशिश करो और पहले वाले उसूलों पर लौट जाओ। ऐसा करोगे तुम जो भी चाहते हो उसके लिए पूरी तरह तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। तुम खुद पर यकीन रखो, भले ही तुम अभी हमारे साथ नीचे हो लेकिन जिंदा तो हो। पीछे से इंजन आ जाता है और रूडो के सर पर हाथ रखते हुए कहता है तुम्हें क्या हुआ बच्चे, क्या तुमने कुछ खाया नहीं है क्या। तभी रियो आती है और कहती है तुम आज के स्टार हो रूडो, और अगर तुम थोड़ी सी भी देर कर दी ये तुम्हारा सारा खाना खा जाएंगे। ग्रेस कहता है चलो वहाँ पे चल के कुछ खा लेते हैं रूडो। नेक्स्ट सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि पेंट करने जा रहा होता है। तभी इंजन कहता है उसे जरा ध्यान से देखो रूडो, वो गॉप है, एक ऐसा बंदा जो अपने मकसद से कभी पीछे नहीं हटता। तभी पीछे से लोग वहाँ पे उस बंदे को सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। इंजन गॉप से कहता है आजकल तुम ये काफी कर रहे हो। गॉप कहता है हाँ, अभी मुझे बहुत कुछ ड्रॉ करना बाकी है। इंजन कहता है जो भी ड्रॉ करना है करो, लेकिन कुछ ऐसा करो कि मजा आ जाए। गॉप कहता है ये वादा मैं नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में एक कबाड़ी वाला आदमी कहता है तुम मुझे कितना मारोगे, मैंने सब कुछ तो तुम्हें बता दिया। तभी दूसरा बंदा उसे मार देता है, नाइफ से उसके मुंह को काट देता है और बोलता है सफेद बाल जिसका रंग ग्रे से गहरा है, आंखों के नीचे काले गड्ढे, एक स्प्रे राइट गेवर, ये तो कमाल की निशानी है। नेक्स्ट सीन में सैमियो को दिखाया जाता है जो कि एक फोन अटेंड करती है और बोलती है आपकी कोई रिक्वेस्ट है। तभी वह उन लोगों को बताती है एक नई रिक्वेस्ट है, ये इसलिए तुम लोगों को बुलाया गया है। जैनका कहता है पहले तुम मेरी एक सवाल का जवाब दो, ये ट्रेनी हमारे साथ क्या कर रहा है। हाँ मुझे पता है मैं इसका ट्रेनर होने वाला हूँ, पर ये तो इसके ऑफिशियली शामिल होने के बाद की बात है ना, और ये अभी तो एक ठीक से क्लीनर बना भी नहीं है। सैमियो बताती है मैंने इसे बुलाया है
इस रिक्वेस्ट में कुछ अनोखा है। एक मर्चेंट पॉल्यूटेड एरिया को पार कर उस वक्त एक ट्रेस्ट बीस्ट ने हमला किया। उस बीस्ट ने उसका सामान चुरा लिया। वह मर्चेंट चाहता है हम उस बीस्ट को मार के उसका चुराया हुआ सामान हासिल करें, जो था स्पेस से आया हुआ जिंदा इंसान। इतने कम वक्त 2 जिंदा स्प्राइट का मिल जाना कोई आम बात नहीं है। इसलिए मैंने सोचा शायद तुम्हें दिलचस्पी हो, इससे तुम्हें वापस जाने में कोई हिंट मिल सकता है। गिरेश कहता है मुझे मालूम है इससे तुम्हें कुछ हिंट मिल रहा है। रूडो, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत कुछ महसूस हो रहा है। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए या नहीं ये तुम पर है। रूडो कहता है मैं अपनी ताकत को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। हो सकता है मैं फिर से बोझ बन जाऊं और सबको मुझे बचाने की जरूरत पड़े, लेकिन अगर मुझे इससे ऊपर जाने का कोई रास्ता मिलता है तो मैं जरूर जाऊंगा। सैमुअल कहती है मैं एंजल को तुम्हारे साथ जाने के लिए सोच रही थी, लेकिन उसे फिर से और काम से बाहर जाना पड़ा। उसने कहा जैन का तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छे से संभाल लेगा। शायद ऐसा ही कुछ कहा उसने। जैन का कहता है चलो हम काम शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ तुम सब अपना बेस्ट दो। रूडो कहता है अच्छा एक बात बताओ गैरेस, तुम अपने साथ कुछ हथियार नहीं रखते। ग्रेस कहता है मैं अपनी आत्मरक्षा के लिए एक चाकू रखता हूँ, लेकिन लड़ता सिर्फ हाथों से ही हूँ क्योंकि मुझे इसकी आदत है। दूसरा बंदा कहता है पता है रूडो, इसके पास छोटा सा ताबीज है। जब भी हम बाहर जाते हैं तो वह उससे प्रार्थना करता है कि हम सुरक्षित वापस लौट आए। ग्रेस चिल्लाते हुए कहता है चुप रहो बेवकूफ, इसे ये मत बताओ। रूडो कहता है ये बहुत अच्छा इंसान है। गिलेस बताता है ये एक सस्ती सी चीज है जो मैंने दुकान से ली थी और प्रार्थना करने से कभी किसी का बुरा नहीं होता है, इसलिए मैं कर लेता हूँ। तब एक लेडी आ जाती है और कहती है तुम सबका आने के लिए शुक्रिया। मैं वही मर्चेंट हूँ जिसने तुम्हें बुलाया है। मैं तुम्हें टेस्ट बीस्ट के ठिकाने पर ले चलती हूँ। रूडो कहता है क्या क्लाइंट है? क्या आपके पास सच में स्पेराइट था? आपको कहाँ मिला था? क्या उसने आपसे कुछ कहा? और वो दिखने में कैसा था? मर्चेंट बताती है मैं सिर्फ अपना सामान लेके जा रही थी, तभी वो मुझे दिख गया और मैंने उसे साथ ले लिया। और वो बेहोश था इसलिए मैं उससे कुछ पूछ नहीं पाई और मुझे भी उसकी बहुत फिक्र हो रही है और इसलिए मैं चाहती हूँ ट्रेस बीस्ट से बचाया जाए। तो मुझ पर भरोसा करो, मुझे तो सिर्फ इस पे राइट में ज्यादा दिलचस्पी है। जेनिका सोच रहा होता है ट्रेस बीस्ट इंसान को देखकर ही हमला कर देते हैं और इस पे राइट के जिंदा होने की बहुत कम उम्मीद है। फिर भी एक ट्रेस बीस्ट का इंसान को उठा के ले जाना बहुत अजीब है और बहुत कुछ बदल रहा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मर्चेंट बताती है वह ट्रेस बीस्ट वहाँ पर है। रूडो कहता है उस बिल्डिंग में। मर्चेंट बोलती है हाँ वह भागते हुए वहीं पर गया था। जेनिका सबको अलर्ट कर देता है। वह सब अंदर आ जाते हैं। तभी यहाँ पे ग्रेस कहता है वहाँ कोई तो है। रूडो को पकड़ते हुए मर्चेंट कहती है ये वही स्प्राइट है, जल्दी जाके उसे बचाओ। और वह उन्हें धक्का मारते हुए अंदर ले जाती है। वहाँ पर एक डरावनी सी डॉल बैठी हुई होती है। वह लोग बोलते हैं ये तो एक इंसान भी नहीं है। वह मर्चेंट बोलती है जल्दी तुम स्प्राइट के पास जाओ और वो तुरंत ही पीछे हट जाती है। तभी वह जमीन धंस जाती है और वह लोग नीचे गिर जाते हैं। रूडो कहता है ये क्या हो गया, फर्स्ट टीचर कैसे बन गया। तभी वह मर्चेंट कहती है तुम सब ठीक तो हो ना। ग्रेस कहता है हम सब ठीक हैं, लेकिन ये कौन सी जगह है और वह स्पिरिट कहाँ है। फिर वो मर्चेंट अपना हुलिया चेंज करते हुए कहती है वो वहाँ अंदर है, ठीक तुम्हारे सामने, और रूडो की तरफ इशारा कर रही होती है। तभी वहाँ कुछ लोगों के चलने की आवाज आती है। जेनिका कहता है ओह ये बात है। तभी मैं समझा कुछ तो गड़बड़ है, तुमने हमें फंसाया ना फेटर्स। वह लोग बोलते हैं वह स्पिरिट लड़का हमें चाहिए। रूडो कहता है फेटर्स। ग्रेस बताता है ये सब लुटेरे हैं, इनसे बच के रहो। शुरू में इनका मामूली चोरों का एक झुंड था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इनके तरीके बहुत ही खतरनाक हो गए हैं। सुना है ये बहुत ही अजीब एक्सपेरिमेंट में हिस्सा ले रहे हैं। वैसे सभी लीडर्स गिवर्स भी होते हैं। वह अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हुए तुम तीनों जाके बाहर का रास्ता ढूंढो और तुम रूडो की सेफ्टी करो, और क्या पता बाहर और भी राइडर्स छुपे हों और तुम सब चौकन्ने रहना। और वह बोलता है जेनिका तुम संभाल लोगे ना। जेनिका कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। रूडो कहता है मैं भी निपट लेता। गिरीश कहता है ये उन गिरने पर जैसे नहीं है जिनसे तुम यहाँ आने पे मिले थे। अभी बस हमें यहाँ से निकलना होगा और हम नहीं जानते कि उसके पास कौन सी पावर्स हैं। रूडो कहता है फिर से नहीं। नेक्स्ट सीन। जेनिका कहता है मुझे लगता है तुम्हें एक ही चीज चाहिए, वो स्पेराइट। मुझे पता था तुम लोग कभी न कभी उसके बारे में पता लगा ही लोगे, पर ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी। तो हमें यकीनन उसकी बहुत अच्छी कीमत मिलेगी और शायद तुम्हें उसे बेच के तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। तभी वहाँ खड़ी लेडी कहती है सच बताऊं तो उसे बेचने का हमारा कोई इरादा नहीं। हम उस स्पेराइट के बारे में और भी बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं, और जिंदा स्पिरिट से अच्छा और क्या हो सकता है।
और मुझे जानना है कि वह मेरे बिना बॉर्डर के पार कैसे पहुंच गया। जेनका बोलता है, लेकिन जो उस स्पेयर से कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट ये है कि अगर ये सब रूडो को बाहर निकालने की साजिश, मतलब यहाँ कोई टेस्ट बीस्ट है ही नहीं, है ना। वह लेडी बोलती है, भले ही यहाँ कोई टेस्ट बीस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ मिट्टी कोयले की भरमार है। तभी वहाँ पे तभी यहाँ मिट्टी से एक अजीब सी चीज बन जाती है। जेनका कहता है, वो अजीब सी लड़की जो हमें यहाँ पर लाई थी और उसका कीचड़ में बदल जाना, क्या यही तुम्हारी पावर है? तभी जेनका अपने हथियार उठाते हुए कहता है, ये कीचड़ की गुड़िया मेरे सामने नहीं टिक पाएगी। हाँ, वही मिट्टी की ओर से एक आदमी निकलकर उस पर वार करता है। वह आदमी बोलता है, तुम अपने घमंड में मेरे बारे में सोचना तो भूल ही गए। वो लेडी कहती है, लेकिन वैसे इस बारे में चौंकने वाली कोई बात नहीं है। तुम लोग तो बस टेस्ट बीच से ही लड़ते रहते हो। तुम इंसान ओपोनेंट्स के लड़ने के आदि हो ही नहीं। यहाँ पर उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। जैन का अपने लगातार वार पर वार करता जाता है और यहाँ पे मिट्टी में चिपके हुए आदमी उस पर वार करता ही जाता है और यहाँ पे जैन का हार नहीं मानता और वह भी उन पर वार करता है। वह लेडी कहती है, मैं तो बताना भूल ही गई, मैंने फर्श के कुछ हिस्सों को कीचड़ में बदल दिया था। शायद तुमने सोचा होगा तुम चौड़े वार करके उन सबको मिटा दोगे, लेकिन अगर तुम ज्यादा हिले तो इनमें तुम फंसते जाओगे। अभी के क्लीनर्स में तुम अकेले मेंबर हो जो मेरे खिलाफ लड़ सकते हो, और अगर एक बार तुम खत्म हो गए तो हमारी जीत तो पक्की है। तो तुम आराम से इस कीचड़ में धंसते चले जाओ। जैनका कहता है, तुम बकवास बंद करो, तुम्हारी ये बेवकूफ भरी चालें मेरे दिमाग का दही कर रही हैं। ये नौटंकी देखकर मैं इतना तो समझ ही गया कि ये लड़की अपने फावड़े का यूज करके कीचड़ का इस्तेमाल कर रही है और उसी वक्त ये आदमी एक इंस्ट्रूमेंट से वार करता है। पर मेरा ऐसा सोचना गलत था। तुम तो सिर्फ पंच करते हो, तुमने तो अपने पैरों स्नो शूज जैसा कुछ पहन रखा है। और उस लेडी की अपनी कीचड़ की गुड़िया बनाने से पहले मैंने देखा था, कुछ करने से पहले तुम नीचे झुके थे। वैसे सुना है कि ऊबड़ खाबड़ जमीन पे चलना आसान होता है। मुझे लगता है इसका पार्टनर तुम्हें इसलिए बनाया गया कि तुम कीचड़ में चल सकते हो। इनका हंसते हुए कहता है, कीचड़ ने बना दी जोड़ी। वह लेडी गुस्से में आके कहती है, तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और अब तुम्हारा हाल और बुरा होने वाला है। जैनका कहता है, शायद तुम्हारे मुकाबले लोगों से लड़ने का मेरे पास कम एक्सपीरियंस, पर मैं अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। वजन, खुशबू, बनावट और मैं सब जानता हूँ। हर सुबह मैं इसका हाल पूछता हूँ और इसका ख्याल रखता हूँ। हर दिन इसे टेस्ट करता हूँ, ये देखने के लिए कि अगर मैं इस पर किसी पर वार करूँ, वो चीज कितनी तेजी से और कितनी दूर जा सकती है। और 100 बात की एक बात है कि तुम मुझे मार कर जा सकते हो। यहाँ पर वह अपनी पूरी जोर से उस लाठी को नीचे रख देता है। वहाँ पर वह कीचड़ की सारी गुड़िया जो कि मिट्टी में वापस मिल जाती हैं और वह उन दोनों को मार जाता है। वह बोलता है, तुम्हारी कीचड़ की सारी गुड़िया मिट्टी में ढेर हो गई। तभी पीछे से एक आदमी आके बोलता है, तुम्हारा भी यही हाल होगा। और जनता ये देखकर चौंक जाता है। चलिए, ये एपिसोड यहीं खत्म होता है दोस्तों। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही इस एपिसोड को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।